अब हम देखेंगे बराकर नदी। तो ध्यान देना है, एकदम ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हजारीबाग का उत्तरी पठार। हजारीबाग का उत्तरी पठार क्षेत्र है और ये हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल, हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल में वहाँ पर देखेंगे तो वो जगह है पद्मा। यहाँ देखते हैं एक जगह पद्मा है, वहाँ तक ये फैला हुआ इसका जो क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र में ये पानी पूरा यहाँ फैला हुआ है और यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र जो है हजारीबाग पठार का, इसे हम 3 तरह से कह सकते हैं। ध्यान रखना है, इसका जो उद्गम स्थल जब पकड़ेंगे तो 3 तरह से, एक को लेंगे तो एक है, अगर क्वेश्चन आता है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, वहाँ हजारीबाग का पठार नहीं रहेगा ऑप्शन, तो वहाँ पकड़ना है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है बराकर नदी। अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग से या हजारीबाग पठार से भी। ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है या बराकर नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ ध्यान देना है साथियों कि ये जो क्षेत्र है, देख रहे हैं कि हजारीबाग, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये बराकर नदी जो इधर क्षेत्र है ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी छोटा नागपुर के उत्तरी क्षेत्र इधर है, जो ढनाल यहाँ से थोड़ा डाउन इधर है, फिर इधर डाउन हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जस्ट ये क्षेत्र देख रहे हैं, हजारीबाग का ये पूरा पठार क्षेत्र है। तब यहाँ से जो निकलती है ये बराकर नदी, यहाँ से निकलते हुए ऐसे होते हुए ये आकर के यहाँ धनबाद के पास किस में मिल जाती है, तो ये मिल जाती है दामोदर नदी में। अब देखते हैं, फिर दामोदर नदी आगे चली जाती है। तो इधर से देखिए, इधर से आई हुई थी कौन नदी, तो इधर से गंगा नदी इधर से आती है, जो हुगली नाम से जाना जाता है जिसे। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो क्षेत्र है ये हजारीबाग पठार का उत्तरी भाग या उत्तरी छोटा नागपुर का उत्तरी भाग, यहाँ से निकलती है। ये जगह जो है यहाँ पर एक पुल बंधा है, बांध, यहाँ जाएंगे तो एक बांध है और ये बांध को बोलते हैं तिलैया डैम बांध। तिलैया डैम बांध, तिलैया डैम बांध जो है देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ये बांध है और इधर से पूरा क्या है, ये क्षेत्र से पूरा पानी है। इधर इधर क्षेत्र पद्मा का क्षेत्र है, बरही प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इधर देख रहे हैं ये। अब यहाँ जो ये पुल जो बंधा हुआ है ये डीवीसी के अंतर्गत है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत बनाया गया है पुल, जो 1948 में डीवीसी की स्थापना हुई थी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। अब 1953 में इसका उद्घाटन पंडित नेहरू करते हैं, उस समय जो वर्तमान में, उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे। तब ध्यान रखना है कि ये तिलैया डैम बांध है जो वो कोडरमा जिला में आता है। ये बांध कोडरमा जिला में है, लेकिन पानी आपका कहाँ है, हजारीबाग जिला में। इसका पानी जो है ये हजारीबाग जिला में है और बांध बना है ये है कोडरमा जिला में। कोडरमा जिला में बांध बना है। ये ध्यान देना है कि तिलैया डैम बांध जो है कोडरमा जिला में है, लेकिन जो उद्गम स्थल है ये बराकर नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग जिला में। बराकर उद्गम स्थल हजारीबाग जिला, लेकिन जो पुल बना है ये कोडरमा जिला। यहाँ से जस्ट जब हम इधर चलते हैं
तो यहाँ देख रहे हैं ये नदी इधर से बहती हुई है, तो इधर हो गया, इधर कोडरमा ज़िला और इधर है हजारीबाग ज़िला। ये नदी ही है क्या, कोडरमा ज़िला और हजारीबाग ज़िला को अलग बांटे हुए हैं। इधर चल जाते हैं तो गिरिडीह और हजारीबाग को बांटे हुए। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये नदी यहाँ से निकल करके इधर जाती है, कोडरमा ज़िला, इधर कोडरमा ज़िला है, यहाँ आ जाएंगे तो गिरिडीह ज़िला है। गिरिडीह ज़िला जस्ट इसी के यानी गिरिडीह ज़िला में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक बांध है, मैथन बांध, ध्यान देंगे, मैथन बांध। और यहाँ पर ये बांध यानी बड़ाकर नदी के पानी से ही इस यानी मैथन बांध में पानी जाता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है मैथन बांध के पास जस्ट यहाँ से जो पानी मैथन डैम के पानी यहाँ से निकल जाता है और इधर से जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी और ये क्षेत्र आपका है, ये पूरा आ जाता है धनबाद के अंतर्गत, ध्यान रखना है, धनबाद। तब ये देख रहे हैं कि इधर से ये नदी है दामोदर नदी, और दामोदर नदी की सहायक नदी हो गई बड़ाकर नदी। अब यहाँ पर एक बांध बना है, ये है पंचेत बांध, पंचेत बांध, ध्यान रखना है। तो पंचेत बांध आपका ये वाला हो गया, पंचेत बांध। बड़ाकर नदी का अस्तित्व यहाँ खत्म हो जाता है, बड़ाकर नदी यहीं तक, यानी पंचेत बांध जो बना है, एक कहें कि दामोदर नदी और बड़ाकर नदी के संगम पर, और फिर यही नदी दामोदर नदी आगे चली जाती है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ से चला जाता है। ये दामोदर नदी और मैथन जो देख रहे हैं बड़ाकर नदी, ये दोनों धनबाद देख रहे हैं, धनबाद में भी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये झारखंड का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है और यहाँ से ये दामोदर नदी आगे जाती है और यहाँ आकर के ये हुगली नदी में जाकर के दामोदर नदी मिल जाती है। तो इस तरह से देखें कि अब हम देख लेते हैं सिलसिलेवार कि उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर से या तो हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग से। मुहाना कहाँ है तो मिला कहाँ है, ये तो देख रहे हैं किससे मिल गया, दामोदर नदी से मिल गई है। बड़ाकर नदी का जो मुहाना है कौन है, दामोदर नदी। यहाँ पंचेत बांध के पास बड़ाकर नदी आकर के ख़त्म हो जाती है, यानी दामोदर नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ इसका दो तरफ से है, कुछ उत्तर से मिलती है, कुछ दक्षिण से। बड़ाकर नदी की सहायक नदियाँ कुछ उत्तर से है, कुछ दक्षिण से है। तो ध्यान रखना है कि जो दक्षिण की ओर से मिलती है, नीचे से कोई इधर से जाके मिलती है बड़ाकर में, सकरी, बरसोती, खेरो, बकरा, इंगरा, ये है कि दक्षिण की ओर से मिलती है। और उत्तर की ओर से कौन कौन मिलती है, ऊपर से देखते हैं, उसरी, चिकरी, खुड़िया, बेड़ी आदि। तो ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं कि बड़ाकर नदी जो तिलैया डैम बांध से लेकर के यहाँ पंचेत तक जो इसका अपवा क्षेत्र है, ये इसकी लंबाई कितनी है तो 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से लेकर के एकदम तिलैया डैम बांध से जो निकलती है, यहाँ से लेकर के ये पंचेत बांध में जवानी दामोदर नदी में मिल जाती है, तो यहाँ तक इसका अपवा क्षेत्र 225 किलोमीटर है। और इसका अपवा क्षेत्र किन किन जिलों में, तब ध्यान रखना है, हजारीबाग, तो हजारीबाग क्षेत्र से निकल ही रही है। और जो इधर जो क्षेत्र है, तो ये नदी हजारीबाग को भी टच कर रही है, कोडरमा को भी टच कर रही है, तो कोडरमा को भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद। इधर देख रहे हैं कि हजारीबाग है, इधर गिरिडीह है, इधर कोडरमा है, इधर धनबाद है। तो इस तरह रहता है। कहीं कहीं मतलब ऐसा माना जाता है कि जो नदी गई है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक कोडरमा इधर है जस्ट, तो ये जो घाट है, तटीय क्षेत्र है, पूरा कोडरमा का है, यहाँ से यहाँ तक कोडरमा है। तो यानी कोडरमा जिला से भी होकर के बहती है। अब देखते हैं यहाँ
कि ये नदी जो है किधर से किधर बहती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। तो हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो अब पश्चिम से पूरब की ओर, झारखंड का पूरब क्षेत्र ये है, पश्चिम ये है, तब पश्चिम से ये नदी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। और आगे देखते हैं तो जस्ट यहाँ जब आते हैं गिरिडीह, तो गिरिडीह को भी टच किए हुए। तो गिरिडीह में यहाँ पर जस्ट एक पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ की पहाड़ी, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी के तट पर है या किनारे वहाँ। तो यहाँ ध्यान देना है कि बड़ाकर नदी के किनारे पारसनाथ की पहाड़ी, यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम है बड़ाकर। तो उसी के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया है बड़ाकर नदी। तब ये यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जैन मंदिर। तो पारसनाथ पहाड़ी पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पार्श्वनाथ ने तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति यही किया था, इसलिए उनके नाम पर यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी रखी गई है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तब यहाँ पर क्या है, जैन मंदिर है। ऊपर में जाएंगे पूरा जैन मंदिर है, नीचे देखेंगे तो यहाँ रखने हुए जैन धर्मावलंबियों का जो है मधुबन है एक जगह, मधुबन नीचे में, वहाँ बहुत सारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं। तब क्या जैन मंदिर बड़ाकर नदी के तट पर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर मैथन डैम जो है, मैथन डैम यहाँ पर है, अलग से फिर हम लोग बांध की चर्चा करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पर एक कल्याणेश्वरी मंदिर भी है, कल्याणेश्वरी मंदिर। मैथन डैम के जस्ट यही डैम के बगल में ही कल्याणेश्वरी मंदिर है, जो सिद्धपीठ कहलाता है, जो कहा गया है कि ये सिद्धपीठ है, कल्याणेश्वरी देवी की मंदिर है जो सिद्धपीठ है। बाकी हम लोग मंदिर की चर्चा करेंगे, उसमें क्लियर करेंगे। तो यहाँ देख लें कि बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल देख लें, उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है, हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा। मुहाना दामोदर नदी, सहायक नदी जो दक्षिण की ओर से मिलती है, तो सकरी, बरसोती, खेमो, बकरा, इगरा ये उसके दक्षिण की ओर से मिलती है। उत्तर की ओर से मिलने वाले उसरी, चिकरी, खुड़िया, बेड़ी, उत्तर दक्षिण को दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। अफवाह क्षेत्र 225 किलोमीटर है, जो यहाँ से लेकर के पूरा तिलैया डैम बांध से लेकर के पंचेत तक है। और उसके बाद पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और गिरिडीह में ही है जो पारसनाथ की पहाड़ी, ये बड़ाकर नदी के किनारे है। और मैथन डैम है, यहाँ देख रहे हैं कि बड़ाकर नदी पर तिलैया डैम और मैथन डैम है, और आगे जाकर के पंचेत में मिल जाती है। तो बड़ाकर नदी क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं अजय नदी। तो ध्यान देना है, ये अजय नदी जो है, तब ये देख रहे हैं ये क्षेत्र है बिहार, ये बॉर्डर इधर हो गया पूरा बिहार। तो बिहार में ये जगह है मुंगेर। तब इसका उद्गम स्थल, अजय नदी का उद्गम स्थल देखते हैं कहाँ, बिहार के मुंगेर ज़िला। ये मुंगेर ज़िला क्षेत्र है, यहाँ से ये बहते हुए आती है यहाँ, और जस्ट यहाँ पर जमुई ज़िला है, बिहार का ही जमुई है यहाँ पर। और ये जमुई ज़िला से यहाँ आकर के झारखंड के ये ज़िला देवघर हो गया। देवघर के जगह है यहाँ देवीपुर, जस्ट ये जमुई ज़िला है, इधर मुंगेर से निकली है, मुंगेर से आते हुए ये जमुई ज़िला के बाद इधर देवघर है। जस्ट यहाँ जब देवघर में घुसती है, तो देवघर में घुसने पर देवीपुर जगह है, देवघर ज़िला के देवीपुर एक जगह है, वहाँ प्रवेश करती है। और फिर ये आगे बढ़ते हुए इधर देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए घुस जाती है दुमका से ये बढ़ते हुए आगे, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दुमका है। अब दुमका में यहाँ के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये जगह एक सारठ जगह, यहाँ ध्यान देंगे,
ये सारठ जगह है जहाँ ये दक्षिण की ओर मुड़ती है। ये नदी देख रहे हैं कि यहाँ मुंगेर से निकली और यहाँ जमुई से होते हुए ये चल गई दुमका, और दुमका से होते हुए इसे बढ़ती है और यहाँ दक्षिण की ओर जो मुड़ती है ये जगह है सारठ। सारठ और ये आगे बढ़ते हुए फिर ये आगे जाती है और यहाँ पर जहाँ एक जगह है कजरा, कजरा है जहाँ, ये जगह कजरा है और यहाँ से ये जामताड़ा, जामताड़ा में घुसते हुए इधर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, ये दोनों के सीमाएं बनाती हैं। तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये सीमाएं बना रहे हैं किसका, तो जामताड़ा एरिया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जस्ट ये कजरा है, यहाँ से घुसी है जामताड़ा और यहीं पर थोड़ा सा जहाँ ये पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमाएं बना रही है, तब कुशवेदिया, ये जगह है कुशवेदिया। कुशवेदिया से लेकर के ये है अफजलपुर, कुशवेदिया से अफजलपुर तक जो पश्चिम बंगाल से झारखंड के जो सीमाएं बनाती है, और इधर देख रहे हैं इधर जामताड़ा है। तो ये दोनों के सीमाओं को मतलब बांटने वाला जगह है, यानी यही नदी अजय नदी। तो जगह कहाँ है ये, तो ध्यान रखना है कुशवेदिया से लेकर के अफजलपुर तक ये जगह। फिर यहाँ से आकर के ये चितरंजन, जब सुने होंगे चितरंजन की फैक्ट्री, तो ये वेस्ट बंगाल में यहाँ प्रवेश कर जाती है, आगे जा कर के ये हुगली में मिल जाती है। ये हुगली नदी है, हुगली नदी यानी गंगा नदी रहे तो गंगा नदी ऑप्शन पकड़ना है, हुगली रहे तो हुगली ऑप्शन पकड़ना है। अगर ये दोनों नहीं दे करके, तो देखा गया है कि कभी कभी भागीरथी भी दे देता है। तो भागीरथी अगर रहे, अगर दोनों नहीं, गंगा नदी नहीं रहे, हुगली नहीं रहे, तो उस स्थिति में हमको भागीरथी पकड़ना है। वैसे जब गंगा नदी इधर से आती है तो यहाँ आकर के ये दो पार्ट में बट जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश, और ये जो यहाँ से यहाँ गई है भागीरथी कहलाती है, और इधर से इधर जो वेस्ट बंगाल आई है ये कहलाती है हुगली नदी। ध्यान रखना है कि अभी हो सके कि गंगा नहीं दे के, हुगली नहीं दे करके भागीरथी दे देगा तो भागीरथी को भी पकड़ना है। तब अब यहाँ हम देख लिया कि निकलती कहाँ से, तो मुंगेर से। मुहाना कहाँ है, तो हुगली नदी यहाँ कहाँ, ये बंगाल में है। और झारखंड के किन किन क्षेत्रों से, तो यहाँ देख रहे हैं कि देवघर में घुसती है, दुमका होते हुए ये जामताड़ा के सीमा यानी वेस्ट बंगाल और झारखंड का सीमाएं बनाती है, यानी जामताड़ा को भी छू रही है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक देखते हैं इसकी लंबाई, तो 288 किलोमीटर है। 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसकी सहायक नदियाँ जो पश्चिम से आकर के यहाँ देखेंगे, पत्थरो, ये पश्चिम से आकर के सबसे पहले मिलती है, ये है पत्थरो नदी। पत्थरो नदी और इधर से जाके जो मिलती है ये है जयंती नदी। पत्थरो और जयंती नदी इसकी सहायक नदी है, जो हजारीबाग और गिरिडीह जिला से निकलती है। इधर से जा कर के बहते हुए इधर जाके मिल जाती है। पत्थरो सबसे पहले पत्थरो मिलती है, कुछ दूरी के बाद में जा कर के जयंती मिल जाती है। तो सहायक नदियाँ पत्थरो और जयंती हो गई। अब एक बार इसको देख लीजिए। तो उद्गम स्थल मुंगेर कहाँ, ये बिहार में है, और देवघर जिला के देवीपुर में प्रवेश करती है। तो देख लें यहाँ देवीपुर है एकदम क्रॉस, जहाँ सीमा पर घुस रही है। अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो देवघर, दुमका, और यहाँ जो सीमाएं बनाती है ये जामताड़ा वाला है। सहायक नदियाँ पत्थरों और जयंतियाँ जो पश्चिम की ओर से आके मिलती है, और ये बहती है कैसे, तो ब्राकर नदी के लगभग समांतर। अभी हम लोग देखें यहाँ कि ब्राकर नदी जस्ट ऐसे करके बह रही है, तो इसी तरह ये भी बह रही है। तो समानांतर ब्राकर नदी के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। लंबाई 288 किलोमीटर।
सारठ के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ देखिए सारठ, यहाँ से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है सारठ के पास और जामताड़ा में प्रवेश करती है। और यहाँ जामताड़ा में ये प्रवेश करती है। कजरा, कजरा जगह है, यहाँ पर जामताड़ा में ये प्रवेश करती है। और यहाँ पर कुशवेदिया से लेकर के अफजलपुर, कुशवेदिया से लेकर के अफजलपुर तक ये क्या है, सीमा बनाती है। कुशवेदिया से अफजलपुर तक झारखंड की सीमा बनाती है। इधर पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड। इनका अन्य नाम, यानी इस नदी का अन्य नाम क्या है, तो अजमावती और अजमती। ये ध्यान रखना है कि अजय नदी का अन्य नाम, अगर अजय नदी नहीं दे करके अगर दे दे कि अजमावती नदी कहाँ से निकलती है, चाहे अजमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना अजय नदी का ही दूसरा नाम अजमावती है और अजमती है। और यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं जयदेव, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव के निवास स्थान याद रखना है। अजय नदी जो है इसी के बगल में गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव के निवास स्थान के केंदु बिलव या वर्तमान केंदुली के निकट बहने वाली ये नदी है। अजय नदी जो जयदेव जहाँ रहते थे गीत गोविंद के रचनाकार, केंदु बिल्व और केंदुली जस्ट अजय नदी के बगल में ही है। ठीक है, तो इस तरह देख लिए हम लोग अजय नदी। अब आगे तो ये भी क्या है, ये भी पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम स्थल दुमका जिला के उत्तर में स्थित, ये याद रखना, दुधवा पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये है यहाँ दुमका ज़िला है और यहाँ से ये उत्तर क्षेत्र से, यहाँ से निकलते हुए इधर से जाते हुए ये निकल करके हुगली में मिल जाती है। तो उद्गम स्थल ये आपका रहा गया कहाँ, दुमका का जो क्षेत्र है ये दुधवा पहाड़ी है, दुधवा पहाड़ी। तो इसका जो देख रहे हैं ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल, तो दुमका जिला के देख रहे हैं कि उत्तर क्षेत्र में, उत्तर में स्थित है और ये पहाड़ी है दुधवा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी यहाँ से निकलती है ये और ऐसे बहते हुए फिर इधर चल जाती है और हुगली में मिल जाती है, यानी गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना हो गया हुगली नदी, दुधवा पहाड़ हो गया उद्गम और मुहाना हुगली नदी। अब इसकी सहायक दो नदियां हैं, एक है गुमरो और एक है एरो। इसकी दो सहायक नदियां हैं, गुमरो और एरो, दो सहायक नदियां हैं इसकी, गुमरो और एरो, गुमरो और एरो, जो दुमके जिला में स्थित है। अब देखेंगे आगे, यह दामिन एक कोह, दामिन एक कोह में झीली मिली और मोसनिया बंगला होते हुए, यहाँ देख रहे हैं इधर से झीली मिली और मोसनिया बंगला होते हुए ये इधर बहती हुई निकल जाती है पश्चिम बंगाल में। यह दरिन मोलेश्वर के पास दुमका जिला को छोड़कर, यहाँ जगह है दरिन मोलेश्वर, यहाँ है दरिन मोलेश्वर, दरिन मोलेश्वर इस जगह है, यहाँ से ये अलग होकर के फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो दरिन मोलेश्वर के पास दुमका जिला को छोड़कर झारखंड से बाहर निकलती है और इसी में यहीं पर एक बैराज बना हुआ है, बैदारा बैराज। तो बैराज होता है कि जैसे पानी इधर से नदी से जाती है पानी और यहाँ एक बांध बना दिया जाता है, तो होता क्या है इसमें इधर से भी पानी निकल जाता है, इधर से भी पानी निकल जाता है, अधिक पानी होने के चलते इधर से भी बहने लगता है, ये बैराज कहलाता है। तो यहाँ पर बैराज बना है और
यह द्वारका नदी की उपनदी मानी जाती है। जैसे राजस्थान में भी ब्राह्मणी नदी है, ध्यान रखिएगा। तो हम झारखंड की जब बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब है नेक्स्ट गुमानी नदी। तो ये भी देख लिए कि ये भी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब गुमानी नदी देखिए तो इसका यहाँ आ जाते हैं साहेबगंज। साहेबगंज ज़िला में इधर से देख रहे हैं कि गंगा नदी गई है, इधर से होते हुए गंगा नदी अब यहाँ ध्यान देना है, इसका उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी देख रहे हैं कि पूरा राजमहल की क्षेत्र ये है। यहाँ ये पहाड़ियों से निकल करके साहेबगंज ज़िला में, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है और जा कर के फिर ये हुगली में मिल जाती है। तो देख रहे हैं जो भी इधर से नदियाँ निकल रही है सब कहाँ मिल रही है? हुगली नदी यानी गंगा नदी में मिल रही है। तो उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई और मुहाना हुगली नदी यानी गंगा नदी। साहेबगंज की इसे प्रमुख नदी मानी जाती है। जो गुमानी नदी है इसे साहेबगंज की प्रमुख नदी भी मानी जाती है। गुमानी नदी को साहेबगंज की प्रमुख नदी मानी जाती है। और ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर पूरब, ध्यान देंगे उत्तर पूरब, ये क्या है? उत्तर पूर्वी खड़ का निर्माण करती है। आगे जा करके यहाँ थोड़ा डाउन हो जाने के चलते यहाँ खड़ यानी गड्ढा बन जाता है। तो इस तरह देख रहे हैं उत्तर पूर्वी खड़ का निर्माण करती है। और इसकी सहायक दो नदियाँ हैं। ऊपर से आती है एक नदी मेरेल, एक नदी है मेरेल, मेरेल जो ऊपर से उत्तर से आती है मेरेल है, और दक्षिण से बुढ़ैत, और दक्षिण से जाकर के जो मिलती है नदी ये है बुढ़ैत, बुढ़ैत। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है। तो राजमहल की पहाड़ियों से ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका वीरभूम, वीरभूम क्षेत्र है। यहाँ जान रहे हैं आपका मानभूम हो गया, ये हो गया ढालभूम। तो ये वीरभूम क्षेत्र कहलाता है इधर वेस्ट बंगाल का। तो उत्तर से मेरेल और दक्षिण से बुढ़ैत। तो इस तरह से इधर की नदियाँ जो देखें, इधर हो गया आपका ये ब्राह्मणी नदी और इधर हो गया गुमानी नदी। अब हम लोग चर्चा करते हैं गंगा नदी की।